मैं इसी पे कहना चाह रहा था आपको कि ठीक है एजुकेशन सर्टेनली एक बड़ा है, लेकिन यार एजुकेटेड लोगों में भी बड़ी डिप्रेसिंग चीजें देखने को मिलती हैं यार, कि आप क्या कर रहे हो आपका यार वही पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, लीडर देख ले हमारे, वो जो बाहर से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं। लीडर पे नहीं आली सर, मतलब एक आम इंसान सड़क पे या किसी रेस्टोरेंट में या मॉल में या एक सिविलियन टू सिविलियन इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब एक अगर छोटा एग्जांपल दूं, आप किसी के लिए यहाँ पे दरवाजा खोल दें या वेट कर लें खोल के, मतलब 9 out of 10 टाइम्स कोई आपको थैंक यू नहीं बोलेगा। अगर गाड़ी में भी इफ यू एवर लेट द अदर कार पास कि ठीक है आप पास कर ले, नो थैंक यू, नो very rarely somebody go to be like thanks, I appreciate that. रेयरली होता है बहुत। I feel like I don't know where it went wrong, but I feel like maybe education is not the entire part of the puzzle. There is something more. there is वैसे ही आप, और ये नेशनलिज्म कोई एक देखें, एक बंदा वो चीज़ इग्नाइट कर सकता है, बट नेशनलिज्म इज़ नॉट अ कैंपेन. Exactly. It's not a 6-month, 2-year campaign endorsed by one party. Nationalism is an ongoing thing and that is not the responsibility. मुझे ये लगता है कि हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हमेशा हमें लगता है एक मसाया आएगा, एक बंदा आएगा ईमानदार होगा और सब सही करेगा. वो नहीं हो सकता क्योंकि we are all corrupt in our own little ways. Until there is no, देखिए justice, मेन थिंग्स आपकी सोसाइटी में जस्टिस ही नहीं है. मेरे लिए अलग कानून है, अमतुल के लिए अलग कानून. सिंपल, even though we're same social class, but just because she's a woman, I'm a man, or she might be Sunni, I might be Shia, whatever, belief system पे भी हम एक दूसरे को we don't like it, we don't celebrate diversity, we hate it. हम चाहते सब हमारे जैसे हो. अगर आप हमारे जैसा नहीं सोचते तो आप कैंसिल, इधर तो कैंसिल भी नहीं, तो इधर तो बहुत और बदतर चीज़ें कर. बट या आई ग्रू अप एंड देन आई सॉ के करप्शन और अब्यूज ऑफ पावर एंड यूजिंग रिलीजन एंड सो मेनी अगली थिंग्स टू गेट वोट्स, एंड और फिर मेरा दिल हट गया. अब मैं पॉलिटिक्स देखता हूँ, I like reading the news and stuff, staying connected, but I am not. मेरा कोई लोटा है ना, लोटा everybody uses ना, so it's not like you have your personal लोटा, right? हाँ, बाथरूम का एक ही लोटा होता है, हर कोई वही यूज करता है. That's the लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन है कि इस घर में अभी तक मुस्लिम शावर आया नहीं है, बाथरूम भी एक ही है, लिहाजा लोटा भी एक ही है. और इसको बहुत प्री मुस्लिम शावर ये टर्म है. आई थिंक मुस्लिम शावर इजाद भी हुआ था जब ये कॉन्टेक्स्ट मिला दिया था, लोटा फन शुरू हो चुका था. नहीं तो आज के जमाने में होता. तो देखिए अब मुस्लिम शावर एक नेगेटिव चीज को भी आप नहीं बोल सकते ना, तो मुस्लिम भी वर्ड आ जाता है भी मस्त. तो लोटा इज गुड, पर बेचारा आई थिंक यू आर राइट कि लोटा इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग, जो आपका पिछवाड़ा साफ कर रहा है, आपको साफ रख रहा है. I feel very strongly about this के I think our sense of nationalism has perhaps always been diluted, या even more so at an all-time low now. क्योंकि यार so many people say कि we love our country, right? I love Pakistan. I will say that happily. A lot of people may say it as well. But what does that really mean? अगर तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ की जो मिट्टी है, which is an inanimate thing, इससे मोहब्बत है. ये मिट्टी और लेट्स से सर्बिया की मिट्टी में क्या ही फर्क है? फर्क तो नहीं पड़ता ना. अगर आप कह रहे हो पाकिस्तान से मोहब्बत, तो पाकिस्तानी से भी मोहब्बत होनी चाहिए. मेन तो वो है, बट पाकिस्तानी से तो मोहब्बत नहीं है. और अगर हम देखें सड़कों पे ही एग्जांपल ले लें, हम तो काटने को दौड़ रहे हैं एक दूसरे को. बिल्कुल. सो देन वेयर इज दैट नेशनलिज्म? जब से मैं छोटा था ना, तो मैं सोचता था कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा बड़ा होके. एक्चुअली रियल आई थिंक कि मैं जाके और आई वुड मेक पॉलिसीज, एंड आई वाज वेरी पॉलिटिकली चार्ज्ड बच्चा. आई वुड ट्राई कि टीचर ज़्यादा अगर स्ट्रिक्ट हो तो कोशिश करता था कि मूवमेंट स्टार्ट करूं, और हम पिटिशन लिख के प्रिंसिपल को देंगे उसको हटाएं. तो मैं काफ़ी ऐसा, पर जब मैं बड़ा हुआ और मैंने जब हालात sound like a very cool kid.
not Driving everyone was like चुप कर बैठ जा रही है टाइम नहीं है इसके लिए भाई लंच ब्रेक में जाना चल खेल लेते हैं जब तक नहीं होगी Sir, this is the canteen. So, but yeah, I grew up and then I saw corruption or abuse of power and using religion and so many ugly things to get votes and और फिर मेरा दिल हट गया अब मैं पॉलिटिक्स देखता हूँ I like reading the news and stuff, staying connected, but I am not. मेरा कोई दिल नहीं है लेना पॉलिटिक्स देना में. नहीं. अच्छा, आप ग्रुप्स में भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? मैं नहीं ग्रुप्स में मैं फैमिली में हो गई, हाँ वो मैंने फैमिली सब ने हटा दिए. फ्रेंड्स में भी नहीं कर रहे? वर्क कटा दिया में मैं अब कटा दिए. फैमिली आती मैंने कटा दी और बस अब मैं आई जस्ट ट्राई टू keep my live a peaceful life. But again, how much can you exactly bubble? So I'm connected. So आज, ladies and gentlemen, is the topic is politics. Politics in Pakistan. कैसा दिया? When I was a little kid. हाँ, यहाँ से आया? I would say कि लास्ट एपिसोड पे बेस जो मेरी ली गई थी कि बेसिक था, दिस वाज जस्ट unnecessarily convoluted. It was very personal. कहाँ से आए हैं आप, यहाँ आके जोड़ा है, पर ठीक है, खैर हो गई. कंपटीशन दिया है वैसे आपको. दिया है. देखे वोट मेरे साथ है अभी. एक बिरयानी की मार है भाई, एक बिरयानी की मार है. So Akbar Chaudhary, Abdullah and me, Ali Gulpir, we all Trouble podcast it is, and today we will talk about politics because election आने वाले सर पे. और हमें लगता है कि ये बहुत हमने ये डिबेट किया एक्चुअली कि यार ये करें नहीं करें. क्योंकि कुछ लोग पॉलिटिक्स में नहीं इतना गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या नहीं, तो मैंने कहा नहीं यार होना चाहिए. और फिर से वोट हुआ और अब तो हमेशा की तरह हक के साथ खड़ी हुई. नहीं हाँ बिल्कुल कुछ नहीं पता है, इनका ठप्पा इनके लिए लगाया गया है. हाँ जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं. चले बिरयानी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है. Horse trading. So yeah, all these terms we can also talk about the political terms. जैसे लोटा. I think लोटा एक पहला टर्म है जो मैं सीखाऊंगा in the context. और उसका पूरा context जो meaning है वो बहुत political है. मतलब आपका दोस्त था फिर आपका दोस्त नहीं है वो या दो दोस्तों की लड़ाई हो रही है, वो दोनों की साइड्स ले रहे हैं या डिसाइड उसमें लोटा इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो है हरामी. हाँ सीधा. बट पॉलिटिकल पार्टी जो चेंज करते रहते हैं 3-4, हाँ वो लोटे होते हैं. बिल्कुल. आपने अकबर ऐसा कुछ सुना कोई वर्ड जो आपको अच्छा लगता है पॉलिटिक्स के लिहाज से? हॉर्स ट्रेडिंग. हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग एक है. अब मैं वही इनके ओरिजिन पे थोड़ा क्यूरियस हूँ. जैसे अब लोटा डजंट मेक सेंस टू मी कि वो रेलेवेंस इसकी भी दौर है समझ ले. नहीं लेकिन लोटे का क्या लेना देना है? कम्युनल है ना लोटा, एवरीबडी यूजेस ना. इट्स नॉट लाइक यू हैव योर पर्सनल लोटा, राइट? बाथरूम का एक ही लोटा होता है, हर कोई वही यूज करता है. दैट्स द. लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन है कि इस घर में अभी तक मुस्लिम शावर आया नहीं है, बाथरूम भी एक ही है, लिहाजा लोटा भी एक ही है. और इसको बहुत प्री मुस्लिम शावर ये टर्म है. आई थिंक मुस्लिम शावर इजाद भी हुआ था जब ये कॉन्टेक्स्ट मिला दिया था. लोटा फन शुरू हो चुका था. नहीं तो आज के जमाने में होता तो देखिए अब मुस्लिम शावर एक नेगेटिव चीज को भी आप नहीं बोल सकते ना, तो मुस्लिम भी वर्ड आ जाता है भी मस्त. तो लोटा इज गुड. पर बेचारा आई थिंक यू राइट कि लोटा इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग जो आपका पिछवाड़ा साफ कर रहा है, आपको साफ रख रहा है. और आप उसको गंदा है ना, बातें के रहता है. बट दैट्स व्हाट द लीडर इज. गंदे हाथ लगा बहुत गंदा आवाम को साफ रखे. अगर किसी को पता है इस कमेंट्स में बताएं कि इसकी ओरिजिन और कनेक्ट. दोगलापन कहा जाता है इसको या दगाबाजी या डबल क्रॉस, डिसलॉयल्टी, बट इन अ बैड वे. हाँ, वो इसको कैसे कनेक्ट किया गया लोटे के साथ. सिमिलरली हॉर्स ट्रेडिंग का
आई गेस हाँ एक तरह से समझ में आ और रहा है। ट्रेडिंग मैंने नहीं सुना कभी। हॉर्स ट्रेडिंग बेसिकली है हम तो जैसे सेनेट इलेक्शन है, ठीक है, उसमें मेजोरिटी एक चाहिए टू लेट्स से इलेक्ट समबडी या पास अ रेजोल्यूशन या व्हाटएवर। तो अपने नज़रिए पे कुछ लोग यस और नो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को उस रेजोल्यूशन को या लेजिस्लेशन को ज़बरदस्ती पास कराना है तो जो लोग नॉट इन फेवर हैं उनको करोड़ों में बात है ये, अच्छा, उनको इतने पैसे दे दिए कि भाई Under the इसके लिए table. डाल दो वोट या इससे पैसा खिलाना हाँ। basically. ओ आई गेस दैट काइंड ऑफ मेक सेंस, कनेक्शन कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि अब्दुल आपने हैव यू एवर बीन टू जलसा? I think I have. Which one? जब शुरू में पीटीआई के होते थे जलसे, तो आई थिंक तब मैं गई थी शायद अपने फ्रेंड्स के साथ, बस एक ही प्रॉब्लम, आई एम नॉट क्या scene था? वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स, बट आई थिंक उस वक्त तो मजा आ रहा था। And why did you go? You went because your friends were going, yeah, you I think individually. I feel strongly for the cause also because I feel like when PTI came नया तो उनका full यही था ना कि oh we are going to be futuristic and we're going to change, bring powerful change, positive change, and like to their credit, a lot of young people did come into politics and take interest into politics Exactly. because of them. exactly। और वो इमरान खान का बोलता oh he's so well educated and तो वो उसमें हम सब we got excited and riled up कि हाँ भाई हम भी जाएंगे जलसों में। तो I think I was pretty young उस वक्त, मैं लेट टीज में या अर्ली 20s में ही होंगी आई थिंक, और हम सारे फ्रेंड्स मिलके गए, तो इट वाज मोर ऑफ हल्ला गुल्ला आल्सो एंड आल्सो लाइक स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग। 2013 इलेक्शन आई थिंक सो या तो मेरी यूनी या मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो वही आई वाज मे बी अराउंड 2021, तो वो यही था कि आई थिंक आल्सो फीलिंग दैट और कहाँ से जलसा? कराची। दिस वाज इन कराची कराची वाला ही था। ये वो जो मज़ार कायर के ऑपोजिट हुआ था वो वाला है? आई डोंट नो। ओके एनीवे मुझे जगह यू भी वेंट याद देयर, हाउ वाज द माहौल, व्हाट डिड यू नोटिस? उस वक्त मुझे यही याद है कि काफ़ी ज़्यादा वुमेन एंड गर्ल्स वर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, तो ये एक डिफरेंस फील हुआ कि लॉट ऑफ यंग पीपल वर देयर, तो आई थिंक दीज टू मेन थिंग्स आई फेल्ट, इट फेल्ट सेफ उस वक्त, इट डिडंट फील शुगर अनुर लगा, इट वाज लाइक अ सेफ सिक्योर पीसफुल जलसा, तो इतना कोई बैड सीन भी नहीं हुआ, बिकॉज आई नो काफ़ी जलसों में बैड सीन भी हुए हैं कि लाइक लोग आ गए या डंडे पड़ रहे हैं या चप्पलें पड़ रही हैं ये और वो, बट दैट पर्टिकुलर वन दैट आई वेंट टू वाज वेरी पीसफुल, फन भी लग रहा था कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चले गए और हाँ, and then I feel like the feeling of standing up for something and being part of like something which is larger than like at a national level. So I think वो भी एक अच्छी आपको अंदर से फीलिंग आता है कि यार I'm standing up for something at a bigger level. So having a voice, तो वो बड़ा प्राउड फीलिंग भी आ रही थी। Nice. So I think वो था ओवरऑल फील। आप इस लहर पे नहीं आए? मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं, जलसे में नहीं गया हूँ मैं, बट मेरी जो मतलब मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रही है वो यही थी 2013 वाला, एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस एट दैट टाइम खान साहब का एक वो था एक होप और ये सारी चीज़ें। तो आई रिमेम्बर के वोट देने गए थे या क्या था, लेकिन दिस इज़ इन फेज 4 कमर्शियल एवेन्यू, तो वहाँ पे जो आई थिंक जो DHA स्कूल है क्या वो शायद था वोटिंग सेंटर, और शुरू में शायद थोड़ा मसला भी हुआ था कि वो वोट डालने नहीं दे रहे थे या दरवाज़ा नहीं खुला था। मुझे याद है जिब्रान नासिर भी थे वहाँ पे, उन्होंने दीवार टाप के कुछ खुलवाया या पता नहीं क्या था चक्कर एग्जैक्टली। फिर वहाँ अच्छा बड़ा मॉल था, बड़े लोग थे वहाँ पे, मैं और कुमैल साथ थे, दोस्त साथ थे, और फिर वहाँ शायद डॉक्टर आरिफ अलवी का घर था या क्या था, तो उन्होंने बैल्कनी से फिर एड्रेस भी किया था लोगों को, तो एक माहौल मजेदार था, जस्ट पीपल गेटिंग टुगेदर। ये चीज़ है जो इस टाइम पे बिल्कुल नहीं है, जो इन इलेक्शंस में थी 2013 और उसके बाद वाले इलेक्शन में भी मोर लेस, बट अभी सैडली मतलब अभी कुछ दिनों में इलेक्शन है और it just doesn't feel that there's no excitement, there's no hope of change, and which is really sad because but more than less we मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा मैंने वो वाला टाइम भी देखा है जब आपका
नाम आप रजिस्टर करे भी नहीं तो वो MQM पे लग गया आपका वो हाँ वो वक्त भी देखा है हमने, वो देखा है, वो वक्त भी देखा है कि जब गए थे और आई थिंक एवरीवन वाज यही टाइम दैट सेम इलेक्शन व्हेन PTI and then I remember that was I think Gibran's first election and उसको ही वोट देने जा रहे थे और मुझे किसी ने बोला कि भाई क्यों इसको दे रहे हो, क्या फ़ायदा होगा, ये तो जीतेगा भी नहीं। हाँ बट आई फील लाइक ऐसे जैसे हमारे लिए जान और बहुत सारे लोग हैं लाहौर में भी लड़ रहे हैं, दीज आर यंग पीपल, ही इज़ अ प्रोफेसर देयर इन लम्स and even Gibran is a barrister, lawyer, and he's also done so much for this area where he's doing. So these are people who are हम में से ही हैं कुछ लोग बिल्कुल जो लड़ रहे हैं, which is very nice to see. Yeah. हम जब बड़े हो रहे थे तो जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो लगते थे गुंडे हैं, you know, but वहाँ में या बहुत उबर रहे और उनके साथ 20 लोग उनके गार्ड हैं और वो अब जब हम देखते हैं कि यार ये एक बंदा है जो हमारे जैसे हमारे में आ रहा है जा रहा है और बात कर रहा है एंड हिज एक्सपीरियंसेस एंड यू नो सो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। हाँ somebody you feel that can represent या you. तो आप प्लीज़ जब इलेक्शन हो प्लीज़ गाइस गो आउट एंड वोट, स्पेशली अगर आपको लगता है भले ही जीतेगा नहीं बट इट्स इम्पोर्टेंट टू डू सो बिकॉज इट्स योर You use that power you have. हाँ बिल्कुल ये आपकी duty है. ड्यूटी है। हाँ. आप यहाँ पे रह रहे हो तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, फिर आप वोट करो, आपका बंदा हारे, फिर यू कैन बी लाइक यार ये But at least make your voice count. Yes. आपके पास जितनी भी For sure. power है इसको use तो करें. बिल्कुल। Yeah, I think one thing that PTI also changed when they came initially. I remember जब मैं यही 2013, 2014 की बात है, they put a lot of stress on this fact also कि do vote, but आप vote करें जाए तो I think उस साल I remember बहुत लोगों ने वोट किया था। आई रिमेंबर आई थिंक इट वाज प्रॉब्ली माय फर्स्ट टाइम वोटिंग आल्सो बिकॉज 18 के बाद आप एलिजिबल होते हो। उस वक्त आई थिंक पहली दफ़ा मैंने शायद मिस किया था बिकॉज आई वाज इन लाहौर जब हुए थे तो मैं कर नहीं पाई थी। फिर उसके बाद जाके मैंने 2014 वाला जो आई थिंक हुआ था तब मैंने किया था। आई फेल्ट सो लाइक गुड एंड पावरफुल कि आई यूज माई वॉइस। तो आई थिंक वो भी एक बड़ा एक पॉजिटिव चेंज आया था कि सब ने, इवन माई पेरेंट्स ऑल्सो वेंट एंड दे वोटेड, जबकि उनका आई थिंक सेंटर कहीं और लगता था और मेरा कहीं और था। और आई रिमेंबर मैं अकेले गई थी बिकॉज उनका अलग था। नो आई गो अलोन, आई गो माई सेल्फ। आई रिमेंबर मेरे किसी भी फ्रेंड का वो सेंटर नहीं था और मैं अकेले गई थी। नहीं करना है मुझे अपने आप टू मेक माई वॉइस काउंट। बिल्कुल। तो फिर मैंने दिया। इन्हीं चीज़ों से यू फील लाइक अ नेशन। ये जो हम कहते हैं ना कि यार कोई अपना कर रहा है कोई, इसलिए क्योंकि वी ऑल डोंट फील कनेक्टेड। दीज आर द फ्यू वेज वेयर हमें लगता है कि यार हम हम सब एक चीज़ का हिस्सा हैं। जब सबके अंगूठों पे वो कलर आता है come home and we feel like चलो अपनी बात। And I remember उस वक्त everybody also put up a picture with the ink that was thumb. pretty cool. हाँ मैंने भी लगाई थी, वो पूरी कैंपेन चली थी। बिल्कुल। उसका आई थिंक कोई हैशटैग भी था, they were like when you go put up a picture. I remember Instagram was full of stories and posts with everybody with their ink thumbs. So you're right, that feeling of togetherness and hope and being part of this one thing. I actually feel very strongly about this के I think our sense of nationalism has perhaps always been diluted, yeah, even more so at an all-time low now. क्योंकि यार so many people say कि we love our country, right? I love Pakistan. I will say that happily. A lot of people may say it as well. But what does that really mean? अगर तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ की जो मिट्टी है, which is an inanimate thing, इससे मोहब्बत है। ये मिट्टी और लेट्स से सर्बिया की मिट्टी में क्या ही फ़र्क है? फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। अगर आप कह रहे हो पाकिस्तान से मोहब्बत है तो पाकिस्तानी से भी मोहब्बत होनी चाहिए। मेन तो वो है। बट पाकिस्तानी से तो मोहब्बत नहीं है। और अगर हम देखें सड़कों पे ही एग्जांपल ले लें, हम तो काटने को दौड़ रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल। सो देन वेयर इज दैट नेशनलिज्म? एंड आई थिंक वही अगेन बात है ना कि और ये नेशनलिज्म कोई एक देखें एक बंदा वो चीज़ इग्नाइट कर सकता है, बट नेशनलिज्म इज़ नॉट अ कैंपेन। Exactly. It's not a 6-month, 2-year campaign endorsed by one party. Nationalism is an ongoing thing and that is not the responsibility. मुझे ये लगता है कि हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हमेशा हमें लगता है एक मसाया आएगा, एक बंदा आएगा, ईमानदार होगा
वो सब सही करते हैं। हाँ वो नहीं हो सकता क्योंकि वी आर ऑल करप्ट इन आवर ओन लिटिल वेज अंटिल देयर इज नो, देखिए जस्टिस मेन थिंग्स आपकी सोसाइटी में जस्टिस ही नहीं है। मेरे लिए अलग कानून है, अमतुल के लिए अलग कानून, सिंपल। even though we're same social class, but just because she's a woman, I'm a man, or she might be Sunni, I might be Shia, whatever belief system पे भी हम एक दूसरे को we don't like it, we don't celebrate diversity, we hate it. हम चाहते सब हमारे जैसे हो। अगर आप हमारे जैसा नहीं सोचते तो आप कैंसिल, इधर तो कैंसिल भी नहीं, तो इधर तो बहुत और बदतर चीज़ें करते हैं। But what do you think, what can be done to bring nationalism in people? Let's say, how do you think nationalism can be, generated within people? कैसे लाया जा सकता है? पता नहीं यार, I have no idea. I don't even think it's a prerequisite for a successful nation. I just think कि अपने लोगों से तो मोहब्बत होनी चाहिए ना। अगर आप कह रहे हो कि मुल्क से मोहब्बत है, and unfortunately you just see less and less examples of that. But I also feel like that's more true for the big cities. ये ज़्यादा बड़े शहरों का मसला है कि लोग दूसरों को काटने को दौड़ रहे हैं, because like the hustling culture is there, और किसी को उल्लू बनाना, पैसे बनाना, ये वो. But if you go to more remote areas, what do you think? Like छोटे शहरों में या गाँव में, if you go to smaller town, जैसे कि हमने अभी पिछले एपिसोड से भी हमने सिंध की बात की, विलेजेस की बात की, या अप नॉर्थ जैसे आप हुंजा चले जाए, स्कंदू चले जाए, दोज कम्युनिटीज़, या सो उसमें फिर भी आई फील लाइक इतना वो नहीं है। और व्हाट डू यू थिंक वहाँ पे भी I agree with you and I see what you mean as well. But वो तो देखे ना, वो तो एक माइक्रोकॉस्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि हमें तो एक दूसरे को तो मोहब्बत कर रहे हैं अपनी छोटी कम्युनिटीज में। जहाँ पे बड़े स्केल पे, जहाँ एक नॉन यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है कि मतलब वो बंदा मेरी ज़बान भी नहीं बोलता, हाँ, वो बंदा मेरे गांव का भी नहीं, क्या मेरे प्रोविंस का भी नहीं है, वो मेरे जैसा दिखता भी नहीं है, कपड़े भी उसके अलग हैं, खाता भी कुछ और है, बिलीव हो सकता है उसका रिलीजन भी कोई और है, और फिर भी वो मेरा भाई है। ये नहीं है हमें। और वो देखें, आई डोंट नो हाउ टू गेट दैट, बट आई डू फील स्ट्रांगली कि जो हमारी एजुकेशन है, स्पेशली जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें सिविक सेंस का एक कोर्स होना चाहिए, जिसपे हम बेसिक चीजें सिखाएं लोगों पहले को। होता था सोशल स्टडीज हम पढ़ते थे, बट वो सब्जेक्ट आई थिंक सिर्फ क्लास वो बताता था कि सिफाई कौन है, पंजाबी क्या करता है ना, यही होता था ना, वो ये कपड़े हैं और सोशल स्टडीज होता था। अबे ये तो कि वो ये पहनते हैं, ये पहनते हैं, वो ये पहनते हैं, वो ये पहनते हैं, और फिर वहां से निकलते हैं लोग बोलते हैं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये पठान है, या अफरोट है, ये वो है, वो लेजी है, सिंधी है। सो ये आई मीन वी शुड so I think that definitely just like teach people in basic school on how to be a good कम्युनिटी citizen. हाँ, गुड सिटीजन। क्योंकि अगर मैं अच्छा सिटीजन होगा ना, तो मैं अगर कचरा नहीं फेंकूंगा, तो अगर मैं ये सोचूंगा नहीं यार ये मेरा मोहल्ला है, मुझे साफ रखना है, if I get ownership and I feel like yes this impacts, I matter, and this I'm part of a bigger picture, then we will become a nation. But वो कोई सिखाता कौन है यहाँ पे? आपके घर वाले कहते हैं भाई हम सही है, बाहर सब बच्चा है, कोई मार देगा, काट देगा, फेंक देगा, फ्रॉड कर लेगा, सो हम बाहर निकलते ही ऐसे हैं कि भाई बिल्कुल which is why I feel the problem is the opposite than what it is posed as, कि हमारे हुक्मरान हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स, whereas कि अगर हम में ये चीज़ होती कि यार हम तो सही कर लेना, आगे देखी जाएगी, so then I feel like it would at some point work या इम्प्रूव थिंग्स। यार आप खुद देखें, जॉर्ज बुश, ट्रम्प, ये सारे कितने इन अमेरिका के कितने सारे लीडर हरामी, करप्ट, वॉर मॉन्गरर्स, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, पर उनके लोग आप देखें, कोई भी आप सिटी बड़े छोटे टाउन में चल जाए, प्लीज, थैंक यू, नाइस, सिर्फ बस बेसिक
तौर तरीके, जस्ट उनकी भले एजुकेशन भी नहीं होगी, ड्रॉप आउट होंगे, हाई स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल नहीं गए। मैं इसी पे कहना चाह रहा था आपको कि ठीक है एजुकेशन सर्टनली एक बड़ा है, लेकिन यार एजुकेटेड लोगों में भी बड़ी डिप्रेसिंग चीजें देखने को मिलती हैं यार, कि आप क्या कर रहे हो आपका यार वही पॉलिटिक्स हम देख लें, लीडर देख लें हमारे, वो जो बाहर से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, लीडर पे नहीं आली सर, मतलब एक आम इंसान सड़क पे या किसी रेस्टोरेंट में या मॉल में या एक सिविलियन टू सिविलियन इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब एक अगर छोटा एग्जांपल दूं, आप किसी के लिए यहाँ पे दरवाजा खोल दें या वेट कर लें खोल के, नो मतलब 9 out of 10 टाइम्स कोई आपको थैंक यू नहीं बोलेगा। अगर गाड़ी में भी इफ यू एवर लेट द अदर कार पास, कि ठीक है आप पास कर ले, नो थैंक यू, नो very rarely somebody go to be like thanks, I appreciate बहुत that. रेयरली होता है, बहुत So I feel like I don't know where it went wrong, but I feel like maybe education is not the entire part of the puzzle. There is something more. there is, वैसे ही आप देखिए अगेन जो हम ट्रैवलिंग की पहले बात कर रहे थे, तो थाईलैंड यार, थाईलैंड इज एंड वियतनाम, ऑल दीज प्लेसेस आर नॉट गुड फॉर जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये होता है वो होता है, उनके लोग they're so kind, they're so happy, हेल्पफुल, कोई बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई उनके पास हम जैसे समझ रहे हैं ना कि वो यार बड़े डेवलपमेंट होगी तो खुश है, नहीं, वो भी हमसे बदतर हालत में रह रहे होंगे, बट देर स्टिल हैप्पी पीपल। हम क्या है, आप हमेशा जस्ट पुटिंग एवरीवन डाउन, कंप्लेनिंग, आप यहाँ से अमीर बंदा खुश सबको जैम, हेल्थ है, फैमिली है, उससे पूछ लो, वो शुरू हो जाएगा यार बस ये वो। अबे भाई अगर तुम कुछ नहीं है तो फिर वो कहाँ, जो बंदा एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है वो क्या सोचे। हाँ, सो आई थिंक वही है, हाँ, just people just messed up, they're ungrateful, we are, बट हाँ मैं वो यही कहूँगी कि ये बड़ों शहरों में ज़्यादातर मैंने देखा है, बिकॉज व्हेन यू गो अप नॉर्थ स्पेशली इन पाकिस्तान, आई फील लाइक वहाँ पे आई मेट सम ऑफ द मोस्ट accommodating, friendly, helpful people। आप हुंजा स्कर्दू की तरफ से वहाँ पे फिर भी you'll find more of a sense of community, जैसे कि हुंजा में स्पेशली लाइक इट्स ऑल मोस्टली आखानी कम्युनिटी, और वहाँ पे आप देख रहे हो उन्होंने अपने लिए कितना काम किया है, दे मेड लाइक सड़कें बनाई हैं, टूरिज्म को बढ़ाया है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, बट लाइक हाँ दैट्स स्टिल वेरी, आई एग्री, इट्स वेरी स्मॉल स्केल थिंग। एंड द थिंग इज दैट इन जगहों पे ना वो जो इलेक्शन लड़ता है ना वो इनका ही होता है, जानते हैं उसको, वो कहते हैं हाँ उधर रहता है, सो दैट्स व्हाई दे उनका काम अगर नहीं होगा ना वो उसको पकड़ेंगे घर जाके। हम आपको पता है आपका लास्ट एमपी कौन था आपके एरिया का, कौन है, किसको हम पकड़े? पता ही नहीं है। अलवी साहब जो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, हाँ वहाँ पे तो नहीं जा सकते, सो नाउ व्हाट डू वी डू? सो वही बात है ना कि द थिंग इज दैट इन छोटे गांव जहाँ पे चलो अगर कोई जालिम वडेरा नहीं है, अगर उनमें से कोई लड़ रहा है तो वो एक अकाउंटेबिलिटी फिर भी है। यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं होता, इसलिए सो मैनी पीपल हु आर in their 20s or early 30s who are eligible to vote urban, वो नहीं जाते। आपको पता है मेरे ख्याल से रूरल में they're more affected, that's why they're more aware. हम लोग अपनी जॉब ये वो तो we don't even care, Exactly. don't engage. And Also the मतलब the elite या जो भी वेल टू डू तबका है, they just buy their way out of any problems, right? yeah, तो वो is just the not state becomes irrelevant. हाँ. They don't care कौन है पावर में के, ये है ना वो अगेन वही चीज़ जो हम चले जाते हैं बात कर रहे हैं कि स्टेट विद इन अ स्टेट हम बन गई हैं बहुत सारी। आप कोई पावरफुल बंदा है उसकी अपने लॉज हैं, एग्जैक्टली यही है। उसको जैसे नाजिम जोखियो जो हुआ सारा वो उस गांव में उनका रोल है, और वो किलर्स आर नाउ अगेन अवॉर्डेड टिकट्स बाय द वे, दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अगेन आफ्टर दैट मर्डर, बॉडी फाउंड आउटसाइड देयर होम। सो यू कैन इमेजिन कि ये चीज़ है। अब ऐसा किसी एरिया में लीडर हो तो वो तो गए ना लोग, वो तो आपको कौन जाएगा उससे पूछने के सर ये, वो बोलेंगे भाई पता नहीं हमें भी मार देगा, यू नो। सो आई थिंक सैडली व्हेन these there are options where don't have any option, you have to vote or something might happen to you, but in a lot of
अर्बन पाकिस्तान में लाहौर, कराची जो बड़े शहर हैं, आई मीट अ लॉट ऑफ यंग पीपल हु आर डिसएंगेज्ड with the politics, with the state, with the government. इंडिया चलेंगे, इमरान खान साहब, ठीक है, मे बी योर लीडर इज नॉट in you know your party is being persecuted against, but still I think आपको फिर भी वोट और जाके वो देना जरूरी है. But I think एक और theory भी है कि भाई is democracy even like okay for Pakistan? You know? क्योंकि हमारे हाँ no dictatorship, हाँ exactly, like let's just explore that concept. Like I have this one theory कि भाई अब एक मुल्क की अगर masses है जो mostly the majority is illiterate, right? एक तो more than 50% is also under the poverty line. तो एक मुल्क जहाँ की majority is under poverty, majority is illiterate, so how do you expect them to make an informed decision about who should come in power or who's good for us? You know, how do you expect a country like us, the masses, the population, to make that decision if they're so uninformed, so uneducated? So don't you think for a country like ours, dictatorship is better? कि वही बस एक बंदा है who has, आपको पता है who has some पाकिस्तान kind of brains, and even if he's a little corrupt, it's okay. But he has at least the capabilities of fixing a country, doing something good, थोड़ा बहुत positive change. भाई minimum कम से कम रोड ही बना दे, पानी का मसला, गैस का मसला, ये वो थोड़े से हल कर दे. So don't you think a dictatorship would be a better solution for a country like ours? But you know, Pakistan has been under dictatorship Yeah, initially. more हाँ, than democracy. democratic. हाँ. और अब जाके शायद इक्वल हो गया होगा, बट आई मीन देयर बिन अभी भी जैसे आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी है. सो आई थिंक अगर ये होता तो फिर हम अच्छी जगह पे होते, क्योंकि हम बोलते यार हम मेजॉरिटी तो डिक्टेटरशिप रही है, तो फिर तो हमें आगे होना चाहिए. बट आई थिंक वही बात है ना कि एक इंसान को बना दिया और अब वो जो बोलेगा वो चलेगा, उसमें भी एक डेंजर एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि वी एज पीपल आर इनहेरेंटली ग्रीडी. हमें और पावर चाहिए होता है, पावर मिल जाता है. आप जैसे बहुत सारे लोग मुशर्रफ को क्रेडिट कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये किया उसने ये किया, बट इवेंचुअली मुशर्रफ ने एडमिटेडली हज़ारों लोग पाकिस्तानी सिटीज़न दिए पैसों पे, बाहर लेके वो पहुंच के पता चला कोई दूध वाला था, 10-15 साल के बाद वो घर आया है, उन्होंने बोला हाँ तुमने कुछ नहीं किया. सो he you know all these bombings and everything started in his time, so he also went power hungry. So I think we in both ways it's yeah, like it's there. या फिर हम कोई किंग बना लें. अकबर तुम्हें हम अगर किंग बना दें, मैं तो ये माजी में कर भी चुका हूँ, अकबर बादशाह की हाँ लेगेसी है क्या, तो फिर आप 2-3 लॉ कौन से हैं जो आप इमीडिएट पहले दिन मैं तो कहूँगा पूरा पाकिस्तान नशा करे पहले. नशा, हाँ मतलब लाइटन द फक अप. हाँ ऑल ऑफ अस रियली नीड दैट. ठीक है, हाँ वी नीड टू चिल आउट. तो पहले तो ये हो नशा, हाँ कि आप सकून में आ जाएं थोड़ा. सही है. फिर जब दिमाग जरूरी कर दिया मैंडेटरी. हाँ नशा इज मैंडेटरी, आपका इलाज है ये. एंड उसके बाद जब थोड़ा दिमाग सेट हो, हाँ. फिर जो है कलेक्टिवली कुछ डिसीजन लिए जाए कि भाई ये सब जो है हम कर लेंगे, हाँ. ये सब नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को इंसान समझेंगे, हकारत से नहीं देखेंगे, पत्ता नहीं काटेंगे, चूना नहीं लगाएंगे. ठीक है. और मतलब जो हम प्रोफेस करते हैं कि हमने जो मतलब वी आर वेरी गुड मुस्लिम्स, हाँ एक्चुअली उसको एनेक्ट करने की कोशिश करे बिल्कुल कि यार आज नहीं झूठ. और कश्मीर का आप क्या करेंगे, डिफिकल्ट थोड़ा. हाँ ये मैं कहूँगा कि ये सेकंड टर्म में भूकंप कर मैं होती ना, मेरा एक रूल ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ना मॉरल पुलिस, वो मैं एक्चुअली फिजिकली बना देती. अच्छा moral policing me, like it's a term that we use कि stop moral. I would actually make a moral police. अच्छा वो क्या करेगी, और वो लोग के मॉरल्स इन चेक रखेगी कि कब मोर तो ये भी चेक कर सकती है भाई कपड़े आपने कैसे पहने. हाँ नॉट इन दैट सेंस, बट लाइक कोई झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया चोरी करते हुए, या इवन लाइक स्टेयरिंग एट अ वुमन, स्टेयरिंग एट समवन, हरासिंग, अब्यूजिंग,
अब जैसे अब यही है ना कि अब गाली गलौज इज एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम, Yeah. राइट, बट ये सब ये मॉरल पुलिस के अंडर है। तो मतलब मैंने गली में बोलते अरे किसी को ताड़ना, वो भी वही बोल रहा है। बदतमीजी, गाली, हरासिंग, स्टेयरिंग, अरे। वो सारे बहुत अच्छा। फिजिकल मॉरल बहुत अच्छा है ना। आई थिंक शायद सऊदी अरब में इस टाइप का कुछ होता भी था ना। या इस्लामिक पुलिस, हाँ पर वो करते थे कपड़े भी कि औरतें ढको, ये मारते हैं स्टिक से। मॉरल पुलिस में नहीं अरे आता। आप वो जिसको moral जो अलग है। पहन, हाँ मतलब आपसे फेंक दुनिया है ना भाई। अरे मैं हूँ ना वही, अब तो नहीं। हाँ। जैसे आप बादशाह अकबर थे, या अच्छा मैं अगर गवर्नमेंट में मतलब Government। अगर मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर, हाँ। तो मेरा एक टू मच इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी होगा। टू मच TMI मिनिस्टर, तो वो ना मतलब अजीब बातें करेगा आगे, हवा बारी करेगा, हाँ। तो ज्यादा ही बता देगा कि यार आज पेट जरा खराब है, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी रखना। ये भी मैं करूँगा। हाँ, ठीक है। और आपकी भी TMI बाहर कर देगा जी। वो आज हमारे किंग साहब नहीं आ सकते, उनका पेट रोल खराब ज्यादा खानी है। है। अच्छा, फ्राइडे को रोल खाना जरूरी है। रोज सही। हाँ। फ्राइडे को हमारी रिप्लेस तो कर बिरयानी होती को तो मैं- बिरयानी है। करा दिया हाँ, आपने। बिरयानी को यहाँ मैं- पे सैटरडे शिफ्ट कर। नहीं नहीं, बिरयानी आउटलो कर दी। अरे ओए ओए ओए, अच्छा नहीं, आई टेक दैट बैक, बॉयकॉट कर हाँ? देंगे। आई टेक दैट बैक। ये आप या। बहुत आपको मैंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो हैं, अपने You पॉपुलर can't वोट, do that, सब अगेंस्ट हो जाएंगे। या, पूरी ये कौम तो आपके आपने- against हो जाएगी। ये तो ऑल रिलीजन, ऑल सेक्ट्स बिरयानी सब को पहुंच कैसे जाएगा। at least we will unite हाँ। finally over something. बिरयानी, वोट फॉर बिरयानी। somebody, यार किसी एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी को अपना साइड बिरयानी बना देना चाहिए। यार वैसे नहीं, वो legalization ऑफ वीट तो होनी चाहिए। Legalization, हाँ वो नशे में आ रहा है ना। लीगलाइजेशन ऑफ हैश एंड ये चीज़ें तो होनी चाहिए, आई एग्री। हाँ। इन चीज़ पे आप टैक्स करें, उसको मेडिसिनल आप यूज़ करें, और प्रॉपर्टीज़ और आप एक्सपोर्ट करें, बहुत सारी चीज़ें आई थिंक यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये तो आपका law अच्छा है। अच्छा नहीं है मैम, ये पॉपुलर लॉ नहीं है, इससे वोट कट रहा है। काट रहा है? हाँ, क्योंकि ये मेजोरिटी लोग ये थोड़ी सोच रहे कि यार वीड लीगलाइज करो। नहीं पर देखिए, मैं कह रहा हूँ एक इलाज के तौर पे कि इंसान बन जाओ भाई, ताकि यही मुझे तरीका दिख रहा है। अच्छा। नशा करा के शायद नशा- इंसान बन जाए। शायद सब इजी हो जाए। हाँ हाँ। सौ भी बैठ है। हाँ, लेकिन काका और बोल रहा है बैंक मैनेजर यूँ बैठा है। दर्द करने आएगा। के काम आराम से अकाउंट खोलना खुल जाएगा। खुल जाएगा। बट अभी जो इलेक्शन आने वाला है, व्यवहार जॉइंट अकाउंट चाहिए। जॉइंट अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, वैसे उसमें आप लोग वोट करने वाले हैं? yes of course vote yeah Okay, good. you will not आई एम थिंकिंग, yeah या आई एम स्टिल थिंकिंग हु इज द आपका लेसर ऑफ ऑल इविल्स। कहाँ आपका सेंटर पड़ता है? कहाँ यार गई जब थी लास्ट last टाइम मैंने वोट किया तब मेरा ना एड्रेस डिफरेंट था अपने NIC कार्ड पे, तो मेरा PCHS में कहीं लगा था। ठीक है। बट अभी मैंने अपना एड्रेस चेंज करा लिया, अपना NIC पे अपडेटेड एड्रेस आ गया। ठीक है। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि अब मेरा कौन सा है, मैंने चेक नहीं किया। ठीक बट आई एम श्योर इट विल बी द डिफेंस वन, Defense कि पहले मेरा Yeah, एड्रेस but the thing is कि how do you decide who you want to vote for right now? Because कैंपेनिंग भी तो नहीं चल रही है। लिटरली। हाँ, एक तो कैंपेनिंग भी कम चल रही है। जब मुझे मेरी आंख से नहीं गुजरी अभी तक। हाँ, आई एग्री, बहुत कम। बट लिटरली यही होता है, हु इज द लेसर ऑफ द इविल्स। ऑनेस्टली यही मेरे जहाँ पे तो यही चल रहा होता है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। भाई बुरे तो सब है, कोई परफेक्ट नहीं है, सब करप्ट हैं, सबके अपने अपने मसले हैं। आज मैं ना किसी को वोट नहीं दे, खाली पर्ची डाल दें, वो भी चलेगा, क्योंकि आप नहीं डालेंगे ना तो आपका कहीं डल जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी अब कुछ अपना दिमाग हाँ, करके आप- मतलब I'm saying worst case scenario, हाँ, तो आप यही कर वोट लें। जाया करते हैं। ताकि आपका नाम किसी और और वोट- ये होता है ना फिर कि वो आया नहीं अकबर का, चलो कितने लोग नहीं ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, रात को फिर वो लग के ठक हाँ। आके चले जाते हैं। I agree, So, ये तो कि है। आप जाके वोट दें प्लीज। हाँ, लेकिन यही होता है भी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये सबसे बुरा है, इसको निकाल दो, ये बुरा है, बुरा है, एंड में जो बच्चा लेसर ऑफ द इविल्स। बट हाँ, हमारे ये गांव में तो ये होता था कि वो बस जाती थी, 2 बसें जाती थी, सबको उठाया, पिक ड्रॉप सर्विस, वाइट बिरयानी का बॉक्स, वोट पूरा, चलो भाई वापस। ये मैंने अपने आंखों में सामने देखा है। वाओ। सो फिर पर यहाँ पर इंटिमिडेशन भी देखी है, जब वही बता रहा था, वो दौर होता था कि बंदूक आती थी और सब डर जाते थे, भाग जाते थे, जो भाग जाते थे उनके पर लग जाते थे।
So, but yeah, I mean, even now I feel like it is अच्छा मैं बताता हूँ, मैं जलसे पे गया था, हाँ। PTI के जलसे पे मैं गया था जस्ट टू एक्सपीरियंस है। मज़ारे कायद के ऑपोजिट हुआ था, बहुत बड़ा जलसा था। गए हमें, जो अब नज़र कुछ नहीं आ रहा। मैं रज़ा को बोला, रज़ा यार मुझे नज़र नहीं आ रहा। कह रहे यार ये कुर्सी पड़ी है ना, सब लोग कुर्सी के ऊपर खड़े होकर देख रहे थे। तो देंगे तू भी खड़े हो जा, देख ले। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा हाँ नज़र आ रहा है। उसने कहा अच्छा तू उतर, अब मेरी बारी। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे उतरा तो रज़ा जैसे खड़ा हुआ तो एक बंदा है ना उसे धक्का देता है कि तुम उतरो मैं चढ़ूँगा। तो रज़ा फैन एक और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होता था, और वो मतलब वो हल्का लौंडा नहीं। अच्छा ठीक है। तो उसने हमारी किटिंग देख के बंदे ने समझा था कि कोई दो लड़के आए, बर्गर आ गए। उसका नहीं पता था रज़ा ने उतरो। तो उसने ना उर्दू में गाली थी। तो बंदा कहता है शर्म नहीं आती आपको, आर्ट यू एजुकेटेड। पहले उसने पता नहीं हमें दिक्कत दिया गाली थी। फिर रज़ा इंग्लिश से शुरू किया, fuck you to death, fuck you to death. It's a lot of fucking, यार. that is quite और लोग जमा हो गए और वो लोग कि मैं हंस रहा हूँ और ये वो fuck you to death कर रहा हूँ। ये वो जो वीडियो है इसमें वो रज़ा है क्या? You bloody, fuck you bloody. और फिर मैंने चढ़ाया। वो बंदा डर गया। उसने वो सुन के ना यूँ शॉक में चले गया, हिला नहीं है। फिर मैं उसको पकड़ा, मैंने कहा भाई ये चलो निकलो यहाँ से, ऐसे नहीं ये सारे ग्रुप हो जाए और हमें पीटे फिर। पर या आई लेफ्ट एंड आई थिंक that's my first experience. The second experience happened in Punjab colony. I was not part of the protest. I was waiting. पंजाब कॉलोनी में जमात इस्लामी का जलसा गुजर रहा था। अचानक से एक फायर की आवाज़ आई है और उसके ऑपोजिट PSO का पंप आपने देखे थे, वहाँ पे रेंजर्स खड़े थे। उन्होंने फिर उनको फायर की आवाज़ आई, उन्होंने फायर खोल दी। एंड आई सॉ दिस गाय गेट शॉट, fall, other people just lay down on the floor. मैं गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो बंदा एक म्यूजिक सुन रहा है दरवाजे बात है, उसका होश ही नहीं है। और वो करते करते और फिर मैंने थोड़ी उसको बम्प की गाड़ी लाइटली, एंड देन ही सॉ इट एंड ही इज लाइक, और फिर वो देखता है लोग भाग रहे हैं। फिर वो रिवर्स करता, हमने रिवर्स मैं करते करते फॉरम तक लाया और फिर यू टर्न करके हम भागे। But yeah, that was scary. Wow, that is very scary. Scary time. शुक्र मेरा जलसा तो काफी इजी था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, not in that one at least. या तो मैं पूरे वक्त के लिए नहीं, थोड़ी सी देर की नहीं। You missed out on the chaos. Yes, I'm very glad and thank you. Like that's very scary. भाई मेरे तो कुछ दोस्त हैं जो अभी जो PTI के जलसे हुए हैं recent times में, जिनमें पुलिस गई है, फायरिंग ये सब हुई है, उस पे गए हुए थे। तो वो बता रहे थे कि हाँ एक हमारा बॉय बताता कि उसका दोस्त है, उसने वो नहीं है जो गैस मास्क होता है, वो जॉइंट पीने के लिए तो उसमें बॉम्ब बना के कह रहा वो पहन के चले गया। कह रहे मैं उस दुश्मन ने सिर्फ एक काम किया, जो भी शेल आ रहे हैं ना वो उठा के वापस फेंक देते। Oh my God. और कह रहा है सब लोग देखो शर्ट उसने उतार दी है, हाथ में शर्ट है क्योंकि गर्म होते हैं शेल, तो हाथ शर्ट में ऐसे जैसे हॉट प्लेट पकड़ते पकड़ के पहन रहा है और शर्ट उतारी हुई है, और वो इतना मास सब लोग उसको देख के कह रहे कौन आ गया। जैसे बर्निंग मैन आया है, ये लग रहा है जैसे ना इसका कॉस्ट्यूम बर्निंग मैन टाइप फील है। अच्छा यार, अब कॉस्ट्यूम में चल रहे हैं ये। ओ भाई, बट या आई मीन मैंने मैं दादू में भी मैंने जलसा और पॉलिटिक्स और उधर भी देखा है। उधर इट्स मच मोर डेडलियर, आई फील लाइक उधर पीपल किल ईच अदर यू नो easily देन हेयर I've seen more फड्डे एंड ये वो चीज़ें, और पुलिस एंड रेंजर्स कुछ कर ले तो बड़ी बात, बट आई यू नो वेरी बट वहाँ पे it was very intense। और उधर फिर हम पोलिंग स्टेशंस पे आई वुडंट गो बिकॉज यू वुड नो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
But yeah, election sadly is can be a very conflicting time and unsafe. So guys, be safe, Be careful and vote. Be safe. And yeah, do you need to add anything, King Akbar? नहीं vote for me. But Vote for King Akbar. लेकिन मैं अगर बिरयानी already भूल जाए सब लोग. king हूँ तो वोट की क्या जरूरत है? Never to stay with a throne, na? You need a throne now. Okay. And also to stay in power, na, you can also get overthrown. Impeached भी तो हो जाता. What? बाबर, अकबर, जहांगीर. शाहजहां नहीं, जहांगीर पहले आया. जहांगीर. हाँ, जहांगीर. फिर एक दूसरे को मार. My son, हाँ? technically. Right? Overthrown by your son. हाँ. Damn. So I need to have a son now. Actually, you shouldn't, so it doesn't overthrow you, na? You maybe shouldn't. The key stick But to I should doctors, bro. Generally be wary of any Jahangir. Jahangir. है क्या तुम्हारे दोस्त जो जाके? नहीं, immediate circle में नहीं. नहीं है ना? चलो, रखना. Unless they have hidden their identity. Then you're safe. जहांगीर? नहीं, कोई नहीं है. ये भी ट्रू मैन शो चल रहा है मेरे साथ. Okay, guys, thank you so much for watching. Thank you. Go vote. Bye bye. Vote, be safe, and yeah, be good citizens.